हाथ कटे हुए भूरिश्रवा ने पीछे मुड़कर देखा तो कुब्ध होकर बोला, अरे कुंती पुत्र, मुझे तुमसे इसकी आशा नहीं थी कि ऐसा अविरोचित काम करोगे। जब मैं दूसरे से लड़ रहा था और तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा था, तब तुमने पीछे से मुझ पर बाण चलाकर हमला क्यों किया? तुम्हारे इस काम से इस बात का सबूत मिलता है कि आदमी पर संगति का असर पड़े बिना नहीं रह सकता। अर्जुन, जब भाई युधिष्ठिर तुमसे पूछेंगे कि जब तुमने वार किया तब भूरिश्रवा क्या कर रहा था, तब तुम क्या उत्तर दोगे? अरे ऐसा अधार्मिक और अन्यायपूर्ण युद्ध करना तुम्हें किसने सिखाया? पिता इंद्र ने या आचार्य द्रोण ने या कृपा ने? वह कौन सा धर्म था जिसके अनुसार तुमने एक ऐसे व्यक्ति पर बाण चलाया जो न तुमसे लड़ रहा था न तुम्हारी तरफ देख ही रहा था? नीचे लोगों के योग्य इस निष्कृष्ट कार्य को करके तुमने सुयश पर धब्बा लगा लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम स्वयं अपनी इच्छा से ऐसा काम करने पर उतारू नहीं हो सकते। जरूर कृष्ण ने इसके लिए तुम्हें उकसाया होगा, पर तुम तो क्षत्रिय हो, वीर हो। ये कृत्य जो तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध था, दूसरे से लड़ने वाले पर हथियार चलाना क्षत्रियोचित काम नहीं है। इसलिए दुष्ट कृष्ण की सलाह से तुमने ऐसा अधर्म क्यों किया? अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने इस प्रकार कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, जवानी के साथ साथ बुद्धि भी तो नहीं खो बैठे हो। युद्ध धर्म का जब तुम्हें पूरा ज्ञान है तो फिर मुझे और श्री कृष्ण को क्यों धिक्कार रहे हो? सात्यकी मेरा मित्र है, मेरे लिए अपने प्राणों को हथेली पर रखकर यहाँ लड़ रहा था। तुमने मेरे दाहिने हाथ के समान प्रिय मित्र सात्यकी का वध करने की कोशिश की, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता था, या मैं खड़े खड़े कैसे देख सकता था? यदि मैं उसकी सहायता न करता तो मुझे नरक की प्राप्ति होती। तुम कहते हो श्री कृष्ण की संगति के कारण मैं भले से बुरा बन गया, तो संसार में ऐसा कोई है जो इस तरह बुरा बनना नहीं चाहता हो? मति भ्रम हो जाने के कारण ही तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। अनेक महारथियों के साथ अकेले लड़कर जब सात्यकी बिल्कुल थका हुआ था, तब तुमने लड़कर उसे परास्त कर दिया। ये तो ठीक था, पर जब वह परास्त होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था, तब उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा। क्या ये धर्म था? जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था, और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था, ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार था?